हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडागा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स का डिडक्शन, वो भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA TTB पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके लिए 80JJAA डाला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद ये दो छोटे सेक्शंस है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप करके नहीं देखना। चलो ध्यान देते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये सेविंग अकाउंट से रिलेटेड डिडक्शन है। फिक्स डिपॉजिट नहीं आता, ध्यान रखना, सिर्फ सेविंग आता है, फिक्स डिपॉजिट नहीं आएगा। ठीक, सेक्शन 80TTA देखो, एलिजिबल एसएससी किसको मिलेगा, इंडिविजुअल या एचयूएफ, दोनों में से किसी को ही मिल जाएगा। एलिजिबल इनकम क्या है, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। सेविंग फिक्स्ड नहीं है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, गलती करते हैं एग्जाम में। किस में है, सेविंग। आगे देखो, कहां कहां से मिल सकता है हमें, बैंकिंग कंपनी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या पोस्ट ऑफिस से। लोग पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। जनरली आज की जनरेशन पोस्ट ऑफिस से कम कंसल्ट रहती है, मतलब कम उन्हें पता रहता है, बट पोस्ट ऑफिस में भी आप चाहो तो सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, वहां से भी आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, अगला अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा सर, 100% ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम और 10,000 विच एवर इज लोअर। पहली चीज, ये इंटरेस्ट मंथली नहीं है, ये इंटरेस्ट ईयरली है। नहीं तो कई स्टूडेंट बोलते हैं वाह 10,000 पर मंथ, बढ़िया जबरदस्त। नहीं भाई। अच्छा, दूसरी बात, ये मत करना कि सर ये क्या बैंक वाइज इंटरेस्ट है क्या, मतलब SBI में रखे तो 10,000 की लिमिट मिलेगी, ICICI में तो हमें 10,000 की लिमिट मिलेगी। ऐसा नहीं है रे भैया, सब बैंकों का मिला के 10,000 है। स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, स्टूडेंट क्या सोचते हैं हर बैंक वाइज ले लेते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं है, सब बैंकों का मिला के एग्रीगेटिव 10,000 देखा जाएगा। ठीक है, 10,000 मैक्सिमम, विच एवर इज लोअर है। नो डिडक्शन इन केस अकाउंट्स हेल्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म AOP BOI। इन लोग को एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनको डिडक्शन नहीं मिलता, सिर्फ किसके लिए, इंडिविजुअल और HUF के लिए। यह समझ 80TTA। अब देखते हैं सेक्शन 80 TTB, ये भी इंटरेस्ट से रिलेटेड है। आधी से ज्यादा चीजें तो सेम ही बोलता है, पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ध्यान दो क्या डिफरेंस है। एलिजिबल एसएससी, यहां कौन था, इंडिविजुअल एंड HUF। यहां कौन है, इंडिविजुअल बीइंग सीनियर सिटीजन। सर सीनियर सिटीजन कौन है, जिसकी एज 60 अबव है। ठीक, सीनियर सिटीजन, ध्यान देना। एलिजिबल इनकम सेम ऊपर जैसे, पर यहां पर इंटरेस्ट इन डिपॉजिट बोला है, इंटरेस्ट इन डिपॉजिट बोला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, FD और ये सेविंग वगैरह की बात नहीं बोला है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बोला है। तो 60 अबव जो सीनियर सिटीजन है उनको इंटरेस्ट कहीं से भी मिल सकता है। अब वो इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा, डिपेंड करता है, सेविंग से मिल सकता है, FD से मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक, तो सेम एज अबव है, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस। ठीक, उसके बाद अगला देखो, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, सर कितना, वही सेम 100% ऑफ इंटरेस्ट इनकम, पर यहाँ थी 10,000 की लिमिट, यहाँ है 50,000 की लिमिट। सब बैंकों का एग्रीगेटिव मिला के देखा जाता है, अलग अलग टाइप के सेविंग अकाउंट, कर फिक्स्ड अकाउंट, सबको मिला के देखा जाएगा, बट ध्यान रखना 50,000 की लिमिट है, 10,000 नहीं है ना। फिर ये वाला पॉइंट सेम है, नो डिडक्शन इन केस ऑफ एन अकाउंट हेल्ड ऑन और बिहाफ बाय द फर्म AOP BOI, बाकी पॉइंट सेम है। बट ये कुछ बातें आपको 80 TTA और TTB दोनों को ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। एक नॉर्मल इंडिविजुअल HUF, एक सीनियर सिटीजन। कुछ चीज़ें जो डिफ्रेंशिएट करके याद रखना। 10,000 50,000, 10,000 सेविंग में, यहाँ 50,000 सब जगह से इंटरेस्ट को मिला के। ठीक है, आया समझ। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि बाकी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी हेड पढ़ाने वाला हूँ। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अपना हेड बचा हुआ है एंड प्लस सैलरी बचा हुआ है, प्लस TDS भी तो पढ़ना है और GST भी है, तो बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। तो इसके साथ साथ आपको और भी आगे की वीडियोज़ मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।